संजीदगी से लेने की इमरान साहब ज़रूरत है कि एक अटैक ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए भी इसको मेरा ख्याल है कि ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि एक अगर अटैक हो चुका है तो दैट मीन्स कि दोबारा भी उसको किया जा सकता है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अटैक का होने का हम इंतज़ार ही क्यों करें। बिल्कुल ठीक है। ना भी अटैक हुआ हो तो अगर एक आदमी ये कह रहा है और वो आपका साबिक वज़ीर आज़म है, वो मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है, तो कहते हैं कि उन्हें अंदर से इंफॉर्मेशन मिलती है। मेरी बात जी, अंदर से मिले या बाहर से, नहीं मतलब सॉलिड इंफॉर्मेशन होगी ना जो अंदर से आ रही है। मैं कहता हूँ जी छोड़ दें आप एक मिनट के लिए फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब बिल्कुल झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप फिर भी आपको तो चाहिए, आपको तो फिर भी ज्यादा चाहिए कि हो ये ना हो कि ऐसा काम हो गया तो हमारे गले पड़ जाए, इसलिए आप उनकी ज्यादा हिफाजत करें। ठीक, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर इस हद तक नहीं है, प्लान और भी हैं। और आज राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हुए नजर आए कि जी एक दफ़ा तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए, मज़ीद भी जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको गिरफ्तारी की जो है वो नवीद सुनाई जा रही है। फैसल चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो तो आज बहुत थके हुए भी हैं, मुझे एहसास हो रहा है उनको देखते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारे पिछले 2-3 दिन से। फवाद चौधरी साहब जिस तरह से अरेस्ट हुए हैं और फिर जिस तरह उनका मुकदमा लड़ा है, तो हैट्स ऑफ टू फैसल चौधरी साहब फिर भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। चौधरी साहब मैं आप पर आती हूँ, अभी उसके बारे में डिटेल ज़रा लेती हूँ सारी, क्या उसमें कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन इमरान साहब से थोड़ा सा मैं एक पॉलिटिकल उसका व्यू ज़रूर ले लूँ। इमरान साहब, आपके ख्याल से फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी ये सिर्फ एक इंसिडेंट था कि किसी को बस उन्होंने इस तरह से कुछ कहा और उस पर मुकदमा बन गया, या किसी ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया, या फिर एक मैसेजिंग है कि भाई अब तैयार हो जाओ, हुकूमत ख़त्म की है, अब भुगतोगे सब? फवाद चौधरी साहब तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, उन्होंने को पहली दफ़ा तो नहीं कहा। पहली बात ये है कि अगर उन्होंने कहा और मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, आइन और कानून के मुताबिक वो इतना बड़ा जुर्म बनता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा बगैर वारंट के उनको मुकदमा भी कर लिया जाए। मैं कहता हूँ जी इतना बड़ा जुर्म है कि उनको बगैर वारंट के क्या किसी तरह भी गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये आइन और कानून कहता है और रियासत पाकिस्तान की इज्जत फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से बचनी है, तो चले हम कुर्बानी दे देते हैं, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लें। लेकिन क्या ये एक तरीका है महज़ब कि आप उनके चेहरे पे इस तरह से कपड़ा डाल के और इस तरह से उनको गिरफ्तार करें? आप तो फैसल चौधरी साहब की बात कर रही थी, मैं तो इस वक्त फवाद चौधरी साहब की जो मिसिज़ हैं हिबा फवाद, उनको मैं कहता हूँ कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतनी बाहिम्मत खातून और जिस तरह से वो मर्दाना वार अपने शोहर के लिए खड़ी हैं, मैं समझता हूँ कि उस पर उनकी तारीफ बनती भी है। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि जो ये लोग हैं वो आप समझ लें कि वो नादान दोस्त हैं। हुकूमत से जो इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं, इस तरह के कामों से हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें इजाफा नहीं होगा। अच्छी जो एक मिसाल होनी चाहिए थी कि हुकूमत डिसऑन करती हो आके उसको ऑन भी करिए। मेरे साथ खावर गुमन साहब, सिर्फ आखिरी बात खावर गुमन साहब से हम जरूर आखिरी बात, ये मैसेजिंग है। हमारे वाकफान आलिये कहते हैं कि मैसेजिंग है और जानबूझ के, इसलिए फवाद चौधरी साहब क्योंकि वन ऑफ दी जो मोस्ट बोल्ड उनके करैक्टर हैं, वो थे वोकल है, इसलिए उनको चुना गया और उनको ये कहा गया कि जनाब ये सबक सिखाना है आपने और इस तरह से ये करना है। और फिर जिस तरह से पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस दोनों के मामलात थे और फिर जो सारा कुछ हुआ वो लंबियां कहानी है, हम बहुत सारी चीज़ें बयान भी नहीं कर पाते। तो ये मैसेजिंग ठीक हो गया। खावर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और इस्लामाबाद की बाखबर सहाफ़ी हैं, तो उनसे मजीद भी जानते हैं कि ये वाकई मैसेजिंग है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। गुमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने आज फिर हमारे लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो ये कहिएगा, मैं थोड़ी बात वहाँ से आपका ज़रूर कमेंट लूँगी, जो इमरान खान साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक दफ़ा फिर से उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि उनके ऊपर एक तीसरा अटैक जो है वो प्लान कर लिया गया है। एक अटैक पहले हुआ, उसके बाद अब ये अटैक की वो बात कर रहे हैं, पहले भी उनकी बात सच साबित हुई, अल्लाह ना करे इस दफ़ा फिर सच साबित हो। लेकिन आपके नज़दीक कितना सीरियस है ये सारा मामला और क्या वाकई आप समझते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी? देखिए, बहुत सारी चीजें तो पहले ही ऑन द रिकॉर्ड हैं। क्या उनके ऊपर हमला हुआ, क्या उनको गोलियां लगी, इसके ऊपर बहस हो रही है कि उनको 3 गोलियां लगी या 4 लगी या 2 लगी या 1 लगी, लेकिन वो जख्मी है। लेकिन माशाल्लाह हमारे मुल्क की सियासत अब इस नहज पे है कि क्वेश्चन किया जा रहा है और कुछ लोग तो ये भी यहाँ तक भी कह रहे हैं कि नहीं वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं
और जो लोग इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान के तर्ज सियासत के ऊपर जरूर आप बहस मुबासा कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान इस मामले के अंदर बहादुर आदमी है। वो ये कि जी वो ड्रामाबाजी करके बैठा हुआ है, खाम खा का प्लस्तर लगा के अपनी टांग के ऊपर बैठा रहा। अभी भी जो स्पोर्टिंग वहाँ पर उन्होंने अपनी टांग के ऊपर चीजें लगाई हुई हैं, वो जस्ट लोगों को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए। मतलब कम से कम मेरी तो बात समझ में नहीं आती। पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई थी जब ये इनको गोलियां लगी उसके हफ्ता 10 दिन के बाद, तो ही वाज रियल इन पेन। तो इमरान खान के हवाले से ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर उनके ऊपर इस तरह की बात आई है तो खामखा जानबूझकर वो ये फियर फैक्टर या प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे जी जो है मेरे खिलाफ ये हो रहा है। ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड है, और कोई भी पाकिस्तान का सहाफी माशाल्लाह बैठे हैं आपके साथ भी, ये बात आपको पता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। ये कोई भी आप पाकिस्तान के किसी भी शहरी में किसी भी सहाफी से पूछ लें किसी शहर के अंदर, तो वो आपको बता देगा कि उनको खतरा है। अब ये उनका इल्जाम कि जो उसके पीछे मौजूदा हुकूमत है, या आज उन्होंने बात किया सफर जरदारी साहब की, अब इसके ऊपर यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अगर इमरान खान गलत बात कर रहा है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, अगर वो ठीक बात कर रहे हैं तो होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है अभी तो जो हमला हुआ था खबर गुमन साहब, उसकी नहीं तहकीकात हो रही, तो अभी जो हमला सिर्फ उन्होंने प्लान जिसका बेनकाब किया उसकी कहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे तहकीकात हो। लेकिन ये जरूर फरमाइएगा, जो थोड़ा सा मैं आगे चलूँ, अगर फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से पेश किया गया, फिर जिस तरह से जिस्मानी रिमांड भी दिया गया, वो जुडिशल हो गए, लेकिन ये सारा आपको मामला एक इंसिडेंट लगता है, या ये कोई आपको लगता है कि मैसेज है कि भाई अब तैयार हो जाओ, जो आप लोगों ने ये हुकूमत मर्जी के खिलाफ ख़त्म की है तो अब इसका जो नताइज हैं वो आपको भुगतना पड़ेंगे? तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको आने वाले दिनों में? देखें, दोबारा से मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि इमरान खान ने अगर अपनी 2 सूबाई हुकूमतें कुर्बान की हैं, बहुत सारे लोगों का हमारे मीडिया के अंदर ये ख्याल था कि इमरान खान अगर ये फैसला कर भी लेगा तो परवेज लाई साहब नहीं जो है असेंबली तहलील करेंगे। पाकिस्तान के अंदर अपनी कोई क्लर्क की जॉब नहीं छोड़ता। इमरान खान ने सीधी पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान में आधे से ज्यादा जो पावरफुल हुकूमत है, पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 ही चीफ जो है वो जो कलीदी किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और दूसरा चीफ मिनिस्टर पंजाब है। इतनी ये पावरफुल पोजीशन है, और आपको पता है पंजाब बड़ा सूबा है, जो है उनके जेरे असर जितनी बड़ी तादाद के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो ये एक अहम ओहदा उनके पास था, उन्होंने कुर्बान कर दिया, केपी कुर्बान कर दिया। इससे पहले बहुत ज्यादा एक बहस होती थी इमरान खान के हवाले से कि देखें जी वो बैसाखियों के सहारे आए, इलेक्शन कमीशन उनके साथ था, जनाब एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी, उनके साथ जनाब जहांगीर तरीन का वो जो जहाज था, अब तो सारे हट गए। बिल्कुल सही, अब तो सारे हैं वो। अब मेरे ख्याल में जो हमें बात करनी चाहिए और वो बड़ी जरूरी है कि देखिए हम एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जो फैसला है वो आइन के मुताबिक अवाम करते हैं। हमारे मुल्क का जो आइन है वो ये कहता है कि अल्लाह के बाद जो हाकमियत का फैसला है मुल्क के अंदर कौन हाकिम होगा अवाम ने करना है। आपने रिसेंटली देखा गुमन साहब, अब तो ये बातें हम सुन रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाब होंगे भी नहीं कि होंगे, अभी तक तो डेट भी नहीं आई, और अब तो हम ये सुन रहे हैं मुख्तलिफ। देखें, आर्टिकल 224, आर्टिकल 218 और आर्टिकल 105 पाकिस्तान के आइन के, इनको जरूर पढ़ें, इनकी तशरीह करें। ये 3 जो आइन के आर्टिकल्स हैं इनको आप वायोलेट करेंगे, इनको मलियामेट करेंगे तो फिर जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को आप जो है पोस्टपोन करेंगे या इस हवाले से कोई बात करेंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो या पाकिस्तान का कोई हाई कोर्ट हो, वो इस हवाले से कोई भी तोजी मौजूदा हुकूमत की वो उसको मान लेंगे कि आप इलेक्शन डिले कर सकते हैं। ये आइन बड़े वाजे हैं। खुदा न खासा पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला हो जाए, पाकिस्तान को कोई इतनी लेकिन आप ये खबर भी तो देना, आपकी बात तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन खबर तो ये है ना कि ये प्लान कुछ इस तरह से हो रहा है, इसको आप इसलिए प्लान में आपको ये बता दूं स्मीना, प्लान ये था कि इमरान खान जब जो हुकूमत से निकाला जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, को 3 महीने के अंदर इमरान खान की पार्टी तितर बितर हो जाएगी, सारे मामला हवा के अंदर जो है ना सारे ऐसे बिल्कुल थिन एयर के अंदर ये सारे के सारे जो है ना कहीं कोई महलूल हो जाएंगे। एक इमरान खान एक बड़ी हकीकत है, आप माने या ना माने। आप देखें क्या हुआ, आपने फवाद चौधरी को अरेस्ट किया, 2 दिन के अंदर जो रिएक्शन आया है अक्रॉस द बोर्ड, तमाम मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप मुखालिफिन के मुंह से भी मैंने सुना है जो मजम्मत करते हुए नजर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैसे कर सकते हैं आप? इसको छोड़ें, हमारे टीवी चैनल एक बीपर होता है
ایک پولیٹیشین آتا ہے ڈاکٹر شہباز گل, وہ اپنا نقطہ نظر دیتا ہے, وہ غلط یا صحیح اس کے اندر غلطی تھی, ہم نے مانا کہ انہوں نے جو بات کی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے جو ڈائریکٹر نیوز اماد یوسف کے اوپر میں بھی اس کیس کے اندر شامل تھا, وہ اتنی دفعات لگا دی کہ کم از کم سزا جو ہے اس کی عمر قید ہے, اور بڑی سے بڑی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. ہم دنیا کے سامنے کیا اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, کیا ہم کون سا ملک ہیں؟ وہ بھیا ایک ڈائریکٹر نیوز ہے, ڈائریکٹر نیوز نے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹر نیوز بیٹھا ہوا ہے پیچھے, اگر کوئی پولیٹیشین آ کے کوئی تبصرہ نگار, جی سر ابھی آپ کا پروگرام ہے, آپ کے پروگرام کے اندر میں کوئی ایسی بات کر جاتا ہوں جو کہ خلاف قانون ہے یا قانون کی گرفت کے اندر آ سکتی ہے, تو اس میں سمینا پاشا یا ایک ہوپ صاحب کا کیا قصور ہے, یا جینن ٹیلی ویژن کا کیا قصور ہے؟